गिर रही थी। तो जब मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे ना, तो उन औरतों ने इमाम मोहम्मद का जलवा देखा। तो देखा देखी काम क्या शुरू हुआ, एक ने देखा तो इतनी महव हुई कि उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उससे कलमा सुन के तो दूसरी ने भी पढ़ा, तीसरी ने भी पढ़ा, चौथी ने भी पढ़ा। बीबियां बुलंद आवाज से मुसलमान होने लगी। उनको देखा देखी मर्द भी पढ़ने लगे। ढेर सारे यहूदी ईसाई मुसलमान हो गए। एक मुसलमान उनसे कहने लगा, तुम्हें गलती लग गई है, ये हमारे नबी मोहम्मद नहीं। तो मियाँ साहब का नाम मोहम्मद था ना, तो कश्मीर के लोग कहने लगे शायद वहां के हिंदू सिख वहां के जो थे कश्मीर के, वो कहने लगे शायद वही मोहम्मद है। तो फरमाने लगे, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को नारा लग रहा था। तो एक बंदा कहने लगा, ये वो वाले मोहम्मद नहीं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये वो नहीं, ये तो हमारे एक इमाम है, इमाम मोहम्मद, वो वाले नहीं। अब वो कुछ लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। तो एक बूढ़ी अम्मा अपने अंदाज में बीच में से बोली, कहने लगी, चल बेटा छोड़, हमें पढ़ने दे कलमा। अगर मुसलमानों के छोटे से मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल है। पढ़ने दे हमें कलमा। ये हाल है उनके गुलामों का, तो सरकार का आलम क्या हो। तो इमाम मोहम्मद की चाल निकली। बताना ये चाह रहा था कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने एक दफा मसला पूछा। उसने कहा, हजरत साहब मैं गया था मंडी, वहां से लाया हूं एक टोकरी आम की और एक टोकरी सेब की, हमारे यहाँ का करेट कहते हैं उसको। तो मैं वो लेके आया हूं। अब मैंने जब घर ला के उसको खोला है ना, तो आधे सही निकले हैं। होता है ना जी, अल्लाह खैर करे, जो दयानतदार ताजर है अल्लाह आजकल मेहरबानी फरमाए। वो हमारा रेडी वाला भी बड़ा ईमानदार है। हम क्या करें, सदर की बात, वो भी सामने सामने जो तगड़े तगड़े होते हैं उसने आगे लगाए होते हैं, और जो थोड़े से कम्मे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दीवार के अंदर रखे होते हैं। क्या किया जाए, हम क्या सियासतदानों की करप्शन की बात करेंगे। यहाँ तो मामला बड़ा गड़बड़ है नीचे से लेकर। तो कहा, हुजूर मैंने वो जो खोली है ना पेटी, वो टोकरी जब मैंने खोली है तो ऊपर ऊपर तो आम और सेब ठीक थे, तो अंदर गले सड़े हैं। तो अब मेरे लिए हुक्म क्या है। तो आप फरमाने लगे, भी मसला शरई है कि रखने हैं तो सारे रख, वापस करने हैं तो सारे कर। ये नहीं हो सकता कि तू सही सही रख ले और गले सड़े। तो ये मसला इमाम मोहम्मद बता के तो रोने लग गए। तो बंदा कहने लगा, हुजूर मसला बताया है आपने, तो फिका का एक मसला है सादा सा कि हजरत अब क्या करना है, तो रोने वाली कौन सी बात है। तो फरमाने लगे, ये तुझे मसला बता के ना मुझे कुछ और याद आ गया। आपको क्या याद आया है। फरमाने लगे, मैं भी अर्ज करूंगा, मौला इमाम आजम के पास बैठा हूँ, मारूफ करखी सिरी सख्ती जुनैद बगदादी, इन सारे दरवेशों के पास रहा हूँ। मैं भी बैठा होता था उस महफिल में जिसमें ये होते थे, अगर जन्नत में भेजने हैं तो सारे भेज। ये नहीं हो सकता कि गले सड़े इधर फेंक दे और अच्छे अच्छे उठा के ले जाए। हम सारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले, सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हम सब का इकट्ठा नाम। इन लोगों की जो मोहब्बत है ना वो फायदा देगी। लेकिन हमारे यहाँ ना करामते, मेरे जैसा शख्स जब भी करामत सुनाता है कहता है मेरे हज़रत साहब का मुझसे बड़ा प्यार। भाई वो तो प्यार करेंगे ही, वो तो बरखा है, वो तो रहमत का साया है, वो तो साहिबान है। उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा हुआ है। वो तो नफरत तो होती नहीं इन लोगों, तो करेंगे प्यार, तो बाजू खुले हुए। तू बता तेरे अपने दिल का हाल क्या है, तू अपनी बात कर अपनी, तू बता तेरे अंदर की कैफियत क्या है। इसलिए कि तेरे काम जो आएगी वो तेरी मोहब्बत आएगी। हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढने चल पड़ा। ढूंढने भी उसे निकला जिसे किसी ने नहीं ढूंढा और जो कभी किसी को नहीं मिले, हजरत अवैस करनी। ये फिक्रा किसी दरवेश ने ना हजरत अवैस करनी के लिए कहा। ये फिक्रा पूरा फेटूनी पे आता है, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ते ना कोई साडा दर्दी, कोई जराना नहीं, कोई दोस्ताना नहीं। हजरत वैसे करनी का मज़ार भी कन्फर्म नहीं कि किधर है। बस असी किसी दे कुछ नहीं लगते, क्या जरूरत है। बस ठीक है, अपना जो है अंदाज सारे जमाने से अलहदा करके रखा उन्होंने, अलहदा।
अलग थलग। तो हजरत ख्वाजा अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते कहते हैं मैं गया, कर्न गया। हजरत हरम बिन, ये दाता साहब ने इसको लिखा है, फरमाते मैं गया तो मुझे लोगों ने कहा वो तो हज करने चले गए। कहते जब मैं मक्के गया तो मैंने लोगों से पूछा अवैस करनी आए थे, कहने लगे हम तो नहीं जानते। ये तो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जिनकी तस्वीरें ज़्यादा निकलती हैं तो जिनकी वीडियो ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, वरना रब करीम के बंदे तो छुपे हुए चक्कर में पड़े ही नहीं। कौन अवैस करनी? तो उन्होंने कहा कि हजरत अवैस करनी, चेहरे पर बरस के दाग हैं, कमज़ोर सा वजूद है, दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं। जब हालात बताए तो कहने लगे इस तरह का एक शख्स आया था, उसने तवाफ़ किया था, पहले भी दुनिया करती है पर जब उसने किया है ना तो उसके तवाफ़ ने वो खुद भी रोया है और भी बड़े रोए हैं। वो जब हजर अस्वद पे आया है तो रंग बदलता देखा है। कहा वो किधर गए? कहने लगे पूरा नहीं पता, इतना ज़रूर खबर है कि उनके अंदाज बताते थे कि अब मदीने जाएंगे। तो जनाब हरम बिन हयान कहते हैं फिर मैं मदीने गया, मैंने ख्वाजा अवैस को ढूंढा। मैंने कहा यार मैंने हजरत ख्वाजा अवैस करनी को मिलना है, किसी ने बताया है कि वो मदीना शरीफ आए। तो लोग कहने लगे हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन ना दुनिया जान गई, दुनिया में बड़ा कुछ हो गया, बाई नेम लोग जानने लगे, होटलों पे पहचानने लगे, सड़कों पे पहचानने लगे। लेकिन बात तो ये है कि जिनको पहचानना चाहिए अगर वो पहचान लें फिर तो बड़ी बात है, फिर तो बड़ी बात है। लेकिन अगर वहाँ ही पहचान ना हो सके तो फिर तो मामला बड़ा अलग सा है ना। अजीज भाई, हजरत ख्वाजा अवैस करनी के बारे में पूछा तो मदीना शरीफ के ज़ायरीन और वहाँ के मकामी लोग भी कहने लगे कोई नहीं पता, हम नहीं जानते, मिले ही नहीं। तो कहा बारीक सा वजूद है, पुराना सा लिबास है, बरस के दाग है, चेहरे पे दाढ़ी ज़्यादा घनी नहीं, किसी को पास नहीं बिठाते। और फिर एक जुमला और कहा, सुना है रोते हैं तो बड़े दर्द से रोते हैं, सुना है भीगी रहती हैं पलकें, सुना है उनकी पलकें भीगी रहती हैं। मैं 2-4 दिन पहले किसी से सुन रहा था शेर, उसने कहा था एक वारी मेरी अखियां तो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले या हो जारी है। कहते हैं कि वो इस तरह की उसकी कैफियत है। कहते हैं मैंने कहा यार वही तो अवैस करनी थे, किधर गए? कहने लगे कोई खबर नहीं, जब वो आए हैं तो उनके आने का अंदाज ही निराला था। सिसकियां और आहें निकल गईं उस शख्स की जब वो मदीने आया। हजरत हरम बिन हयान कहते मैं ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते इराक में आया तो नहरे फुरात के किनारे एक कमजोर। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।